Exercise 9.3 question number 5. Show the diagonals of the parallelogram having vertices A 1 2, B 4 2, C minus 1 3 and D minus 4 minus 3 bisect each other. इसमें उसने आपको एक पैरेललोग्राम दे दिया है. पैरेललोग्राम हम पढ़ चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में. मैंने आपको बता दिया था पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स वो इक्वल होती हैं एक, और उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं. अब ये भी, इसके भी 4 वर्टिसेस होते हैं पैरेललोग्राम के भी. तो उसका वो ये कह रहा है कि आपने ये बताना है कि जो उसके डायगोनल्स भी मैंने आपको बता दिया था कि डायगोनल्स क्या होते हैं. तो डायगोनल्स में मैंने आपको बताया था कि डायगोनल्स का क्या होता है. तो हमने ये उसे बताना है, इस क्वेश्चन में शो करना है कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं. ठीक है, ये मैंने एक रफ सी आपके लिए एक बनाई है, यहाँ पे आप बना सकते हो. जब आप क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन को समझने के लिए आप बना सकते हो. ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया है. अब देखें, इसकी ये अपोजिट साइड्स ये इक्वल हैं और ये एक दूसरे के पैरेलल भी हैं. तो ये हमारी पैरेललोग्राम है. इसके मैंने इसको ए कर दिया, ये बी कर दिया, ये सी कर दिया और ये डी कर दिया. अच्छा, अब A1 2 है, इसके पॉइंट्स, ये पॉइंट्स भी मैंने साथ लिख दिए थे. 4 2, सी के -1 3 और डी के -4 और -3. ये इसके ये पॉइंट्स मैंने ये लिख दिए हैं. अच्छा, अब आप इसे अगर चाहो तो आप ग्राफ पे भी इसे बना सकते हो, वो ज़्यादा बेहतर होता है. जब आप ग्राफ पे, या अगर आपके पास ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, पहली चीज़ तो ये है कि जब आप बोर्ड के पेपर में जाओगे तो आपको वो ग्राफ पेपर वो देंगे, जहाँ ग्राफ की जरूरत होगी वो ग्राफ पेपर आपको देंगे. अगर नहीं दे रहे तो आप ये इस तरह बना सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है. सिर्फ ये करना है कि ये जो आपने पॉइंट्स रखे हैं इनका फासला एक जैसा होना चाहिए. थोड़ा बहुत हल्का सा कोई आगे पीछे हो जाए तो वो नो प्रॉब्लम, लेकिन ये आपने तकरीबन इक्वल ही रखना है इसको. अच्छा, अब मैंने क्या किया जी, मैंने ये ग्राफ बना दिया है. ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ए जो हमारे पास था वो क्या था, -1 और 2, 1 और 2. तो ये 1 और ये 2, ये मैंने ए कर दिया. बी है 4 और 2, ये 4, ये एक्स है ना, तो ये एक्स पे जाएगा, एक्स एक्सिस पे जाएगा. तो ये 4 और आगे y2 है तो y ऊपर की तरफ है, ये प्लस है तो ऊपर की तरफ, तो 2, ये 2 हो गया. इसको ये बी पॉइंट हो गया. सी पॉइंट है -1 और 3. अब -1 x जो है वो माइनस की तरफ, तो वो 0 से इधर आएगा. ये -1 और -3 है, तो -3 यानी y आपका माइनस है तो नीचे की तरफ आएगा. ये 1 2 3, ये -1 और 3 आपके पास ये पॉइंट आ गया. उसको मैंने सी कर दिया. d -4 और -3, यानी x जो है वो -4 पे है, ये -4, और y भी -3 यानी नीचे की तरफ है, तो ये -3. ये पॉइंट ये हमारा d हो गया. अब आपने क्या करना है, a को b के साथ मिलाना है, ज्वाइंट करना है इसको. b को c से, c को d से और d को a से. जब आपने ये सारे पॉइंट्स मिला दिए, इनको ज्वाइंट कर दिया, तो आपने देखा कि ये तो मेरे पास एक पैरेललोग्राम आ गया. ये दो इसकी साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, और ये दो साइड भी इसकी पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं. तो ये आपके पास पैरेललोग्राम बन गई. अब इनके डायगोनल्स हम अगर देखें तो जो अपोजिट साइड पे आते हैं, ए के अपोजिट सी आ गया है, तो ये एक डायगोनल हो गया, और ये बी और डी. अब ये दोनों काट रहे हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को. यही हमने प्रूव करना है, लेकिन इसको हमने फार्मूला लगा के इसको प्रूव करना है. ये आप जब बना लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है और बाइसेक्ट कर रही है. दूसरा, जब आप ये बनाओगे पेपर में तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा. वैसे भी बनानी चाहिए था आपको, कम से कम ये पता चल जाता है कि इसके जो पॉइंट्स हैं वो वैसे तो वही दिए होते, जैसे ये उसने ये ए बी सी डी ये दिए हैं, वैसे तरतीब इनकी ठीक है, लेकिन बाज़ दफ़ा वो चेंज भी कर देता है. तो जब आप ड्रा कर लोगे तो वो पता चल जाएगा कि ये हमारे जो पॉइंट्स हैं ये ठीक हैं. अब अगर यहाँ पे हम देखें, ये हमने डायग्राम बना दी, तो
एक डायगोनल इसका आ गया ए सी, दूसरा डायगोनल आ गया बी डी। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये जो हमारे पास ए बी सी डी ये जो पैरेललोग्राम है या ये जो हमारी पैरेललोग्राम है, ये तो हमने रफली बनाई थी, लेकिन ये हमने उसके जो कोऑर्डिनेटर से दिए उसके अकॉर्डिंग बनाई है। तो इसके जो ए बी सी डी हमारे पास पैरेललोग्राम है, उसके जो डायगोनल्स हैं वो ए सी और बी डी हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के मिड पॉइंट ले लेंगे। वैसे अगर आप इसको करो, एक मेथड इसका और भी है, लेकिन चूँकि इस डायग्राम से हमें पता चल गया ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने इनके मिड पॉइंट ले लेने। अगर मिड पॉइंट इनके इक्वल आ गए तो इसका मतलब है ये बाइसेक्ट कर रहा है, और यहाँ ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो हमें पता है ये बाइसेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप दूसरे मेथड से करोगे तो आप क्या करोगे, आप ए बी का डिस्टेंस मेजर करोगे, फिर बी सी का करोगे, फिर सी डी का करोगे, फिर डी ए का करोगे। फिर आप उसमें देखोगे कि कौन कौन से आपके इक्वल आ रहे हैं। वो वही आपके इक्वल आएंगे, ए बी और सी डी इक्वल आएंगे, और सी बी सी और ए डी ये इक्वल आएंगे। तो उसके बाद आप उनका उस हिसाब से ये आप यानी ए और सी, जब ए बी और सी डी इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ए सी आपके पास एक डायगोनल आ गया है। और जब आपके पास ए बी और सी डी जब आ रहे हैं, ये ए बी और सी डी आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दूसरा आपके पास बी और डी डायगोनल आ गया है। तो लेकिन हमने ये डायग्राम बना दिया है, हमें पता है कि ए और सी ये एक डायगोनल है और बी और डी दूसरा डायगोनल है। तो हम इन दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट ले लेंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी जब हमने लिया, फार्मूला मिड पॉइंट का वही है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इसमें हमने ए की वैल्यू हमें ये दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है, तो हमने इनकी वैल्यूज़ फार्मूलाज में पुट कर दी। कोई मुश्किल नहीं, आपको पता है, मैं डायग्राम बना के तो पिक्चर बना के भेज दूंगा, आप किया हुआ है। तो ये 0/2 आ जाएगा, और 0 से किसी भी चीज़ को जब आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो 0 आता है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी हमारे पास आ गया 0 और -1/2। ये जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास 1/2 -1/2 आया है। अब मिड पॉइंट हमने लेना है किसका, बी डी का। ये हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट हैं, ये डी के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ये इनकी वैल्यूज़ आप 4, ये बी और डी में से x1 x2 4 और -4 जब करोगे, और y1 + y2 ये 2 और -3 जब करोगे, तो ये 4 - 4/2 0 और 1 - 3/2। अच्छा, यहाँ पे 0/2 आ गया और यहाँ -1/2 आ गया। अच्छा जी, अब तो हमारे पास ये 0 के वही 2 को जब 0 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, तो -1/2। तो मिड पॉइंट ऑफ बी डी बी हमारे पास क्या आ गया, 0 और -1/2 आ गया। अच्छा, ये जो आपने किया था इसको आपने नंबर 1 कर दिया है। ये जो आपने मिड पॉइंट पता किया था ए सी का, ये नंबर 1 है। और बी डी का जब आपने मिड पॉइंट पता किया तो इसको आपने नंबर 2 कर दिया है। तो अब फ्राम 1 और 2, ये 1 और 2 जो कि दोनों इक्वल आ गई हैं ना, तो फ्राम 1 और 2 पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। यानी इन दोनों के जो इसके डायगोनल्स बन गए थे वो आपको बता दिया कि डायगोनल ए सी एक डायगोनल था, बी डी दूसरा डायगोनल था, तो इन दोनों के मिड पॉइंट क्या आ गए, वो इक्वल आ गए। तो सिंस बोथ द डायगोनल्स हैव सेम मिड पॉइंट, अब दोनों डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है वो सेम है, तो देयरफॉर दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो फिर वो क्या है, वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। अच्छा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड में आई थिंक आया हुआ है।